मुजरे से नहीं, बीजेपी को डांस से है दिक्कत। मुजरे से बीजेपी भले न तिलमिलाई हो, लेकिन डांस सुनने से बीजेपी भयंकर तिलमिला गई। और इतनी तिलमिला गई है कि राहुल गांधी के बिहार में चुनाव प्रचार पर रोक लगवाने के लिए चुनाव आयोग शिकायत करने पहुंच गई भाजपा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अगर आप चुनाव प्रचार की खबरें देखते हैं या चुनाव प्रचार में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको याद होगा जिसमें मुजरे का जिक्र करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मुजरे का, मुजरा करना है तो करें, यह नरेंद्र मोदी कहते हैं अपनी एक चुनावी सभा के दौरान। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई शिकायत नहीं की उन्होंने नरेंद्र मोदी की चुनाव आयोग से। कोई बीजेपी का नेता शिकायत करने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जब डांस का बयान दिया कि मोदी जी वोट के लिए नाचेंगे, अगर आप कहें नाचें तो वो नाचने भी लगेंगे। राहुल गांधी के इस बयान के देने से बीजेपी पार्टी दोस्तों इतनी बुरी तरह तिलमिला गई कि उसकी जो चुभन है वो भी बाहर नहीं निकली है। और इस चुभन को शांत करने के लिए बीजेपी के नेता चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर रोक लगनी चाहिए, वो बिहार में चुनाव प्रचार नहीं करें। और केवल यही नहीं कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार पर रोक लगनी चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि उनको आदेश दिया जाए कि वो बिना शर्त के माफी भी मांग लें सार्वजनिक रूप से, कि उन्होंने जो डांस वाला बयान दिया है उसके लिए वो माफी मांगते हैं, ये कह रहे हैं। सोचिए आप। लेकिन बीजेपी के इन्हीं नेताओं ने नरेंद्र मोदी से कभी नहीं कहा कि आपने मुजरा जैसी भाषा का उपयोग किया तो आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने नरेंद्र मोदी से कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री पद पर जो आप बैठे हुए हैं, जो उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, तो आपने मुजरा वाला बयान क्यों दिया था? इससे पहले जब चुनाव हुए थे क्यों दिया था मुजरा का बयान? बीजेपी नेताओं को इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर क्या कह रहे हैं भाई साहब लोग? ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और उसके लिए ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जो राहुल गांधी ने कहे हैं, इसीलिए उनको माफी मांगनी चाहिए, चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए। और इसके लिए वो कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। चुनाव आयोग बोले तो ज्ञानेश कुमार जी से शिकायत कर रहे हैं। अब यहां पर लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ज्ञानेश कुमार कितनी निष्पक्ष कार्रवाइयां करते हैं सभी दलों को लेकर के। लोगों के मन में सवाल आने लगा है अब, क्योंकि लोगों के मन में अब चुनाव आयोग के प्रति बिल्कुल भी ईमानदारी वाली जो छवि है वो बची नहीं है। वो इस तरीके की कार्रवाइयां करते हैं कि लोग संतुष्टि महसूस नहीं कर पाते कि ज्ञानेश कुमार हो या इससे पहले राजीव कुमार हो या जो भी चुनाव आयुक्त हो, वो भारत की जनता के साथ न्याय कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं कि लोग ये चर्चाएं करते हैं कि सेटिंग कर दी गई है। हर पद पर अपने लोग बिठा दिए गए हैं जो उनके इशारों पर नाचें, जो उनके इशारों पर खड़े हो जाएं, जो उनके इशारों के हिसाब से कार्रवाइयां करें। और ये लोगों को दिखती भी हैं बड़े बड़े पदों पर और हर विभाग में। इसीलिए लोगों के मन में डाउट है कि ये निष्पक्ष कार्रवाइयां करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे यहां पर कि बीजेपी पार्टी को डांस वाले बयान के साथ साथ मुजरा वाले बयान के लिए भी नरेंद्र मोदी से माफी मंगवानी चाहिए? तब शिकायत नहीं कर पाए तो अब शिकायत करने पहुंच जाएं। डांस से याद आ जाए उन्हें कि हम राहुल की शिकायत कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की भी करते हैं। और क्या लगता है दोस्तों कि इस देश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा जितनी नरेंद्र मोदी जी ने खराब की है उससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है क्या? आपको जो भी लगता हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।